तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। केजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, न जाने कितने सारे सपने हम देखते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा, पता नहीं क्या क्या हम सोचा करते हैं। आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, टीचर बनूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में एक बार ये सपना जरूर आता है कि अपना बिजनेस करूंगा। फिर समय के साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं, जो आसान सा रास्ता दिखता है उस पर चल जाते हैं, भूल जाते हैं क्या सपना देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नौकरी करना आसान है या बिजनेस करना आसान है। जॉब में आसानी रहेगी या बिजनेस में आसानी रहेगी, कहां कितने चैलेंजेस हैं। जॉब्स वर्सेस बिजनेस, 5 पॉइंट से, 5 आसान पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए सही क्या रहने वाला है। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली बड़ी बात है। सबसे पहला पॉइंट है बॉस। ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाम है जिससे लोग थोड़ा कतराते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं। जॉब की बात करें, पहले दिन से आपका सामना होता है बॉस से। उसी के इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, तभी आप लाइफ में, जॉब में, करियर में ग्रोथ पाएंगे। कई बार आपसे सजेशंस लिए जाते हैं, कई बार एक्सेप्ट होते नहीं होते। बड़ी कंपनीज में मौका दिया जाता है एम्प्लॉयज को कि आप बताइए जी क्या करना चाहिए। कई बार उनकी सुन ली जाती है, कई बार उनकी नहीं सुनी जाती है, बॉस की सुनी जाती है। अल्टीमेटली बॉस को डिसाइड करना है आगे का रोड मैप क्या होगा। बिजनेस में देयर इज नो बॉस, कोई बॉस नहीं है, आप अपने बॉस हैं। एंटरप्रेन्योर होना, बॉस होना, ये मुश्किल काम भी है, चैलेंजिंग काम भी है। बिजनेस में जब बात आती है बॉस होने की, तो फिर एक मुझे कोट याद आता है बड़े फाउंडर का। वो कहते हैं कि द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फाउंडर इज नो वन इज आउट देयर टेलिंग यू व्हाट टू डू, एंड स्कैरी पार्ट ऑफ बीइंग अ फाउंडर इज ऑल्सो नो वन इज आउट देयर टेलिंग यू व्हाट टू डू। बेस्ट पार्ट भी यही कि कोई बताने वाला नहीं है क्या करना है, और डरावना पार्ट भी यही है कि बॉस कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है। क्योंकि बॉस जो होता है वो सीनियर होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको मालूम है कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। लेकिन बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। वो कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, नो आइडिया, बट आपको मैच्योरिटी मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप उसी एक्सपीरियंस के साथ में आगे सीखेंगे और कुछ कमाल कर पाएंगे। जॉब में आपको सुपरविजन के अंडर में काम करना है, कोई आपको सुपरवाइज करने के लिए ऑलरेडी है। बट बिजनेस में आपको खुद सुपरवाइज करना है, खुद सुपरवाइजर बनना है, सारी चीजों की देखभाल करनी है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो जॉब्स वर्सेस बिजनेस में बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो भैया, एक बार के लिए बॉस को हैंडल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। काफी लोग सीख जाते हैं तो किस तरीके से बॉस को मैनेज करके चलना है। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या? पॉइंट नंबर 2 यही है, जॉब्स वर्सेस बिजनेस। जॉब में आपको मालूम है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड पैसा है, महीने के आखिरी में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उसी के लिए आप पूरे महीने मेहनत करते हैं। बट बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं मालूम कि आखिरी में कितना पैसा बचेगा, कितना आप कमाएंगे। पॉजिटिव रहेगा बैंक बैलेंस या नेगेटिव चला जाएगा। अगर नेगेटिव हो गया तो कब तक पॉजिटिव होगा, नो आइडिया। लेकिन बिजनेस की अच्छी बात भी यही है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत हार्ड वर्क करें, आउट परफॉर्म करें तो शायद आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होता। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है, यही सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है कि फिर बाकी खर्चों का क्या। क्योंकि जॉब में आप मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, पीएफ, अलाउंसेस, बहुत सारी चीजें हैं जो कवर होकर चलती हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मालूम है कि पैसा आ जाएगा। बट इन बिजनेस ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जॉब में तो आप अपनी दिवाली आराम से मनाइए, बिजनेस में आपको पहले अपने एम्प्लॉयज की दिवाली मनवानी है, उसके बाद में अपनी वाली दिवाली मनानी है। पॉइंट नंबर 3, मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो है सारे डिस्कशन को क्लियर कर देगा। जॉब्स वर्सेस बिजनेस, सैलरी वर्सेस प्रॉफिट। इस तरफ सैलरी है, उस तरफ प्रॉफिट है, इस तरफ फिक्स्ड पैसा है, उस तरफ ना जाने कितना आप कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 7वें आसमान के भी पार पहुंच सकते हैं आप। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। ये इस तरफ का खेल है। जॉब की बात करें या अच्छी सैलरी की बात करें, कब आएगी? जो आपके पास में अच्छी एजुकेशन है, अच्छी डिग्री है, आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच पाए। सबसे पहले तो आपके पास में जैक भी होनी जरूरी है। आजकल सोर्सेज होते हैं तभी आपको कहीं किसी कंपनी में जगह मिल पाती है। ये आजकल का एक नया ट्रेंड आ गया। बट बिजनेस की बात करें, बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी जरूरी नहीं, ना डिग्री जरूरी, ना एजुकेशन, ना जैक। आप अपने दम पर कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं।
बिजनेस में सारा खेल सिर्फ आइडिया का है। ये आइडिया किसी भी ब्रेन में आ सकता है, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी छोटे गांव में, बड़े शहर में, बड़े घर, छोटे घर, अमीर गरीब, कहीं भी आ सकता है। सारा खेल उस सोच का है। जिसके पास आइडिया आ गया, जिसने सबसे पहले मूव किया, सबसे पहले बिजनेस शुरू किया, वो खिलाड़ी बन सकता है, वो सबसे बड़ा प्लेयर बन सकता है। धीरू भाई अंबानी साहब की बात मुझे याद आती है कि आइडिया तो किसी भी ब्रेन में आ सकता है, बट इंप्लीमेंट कितनी जल्दी किया वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप सब्जी खरीदने, भाजी खरीदने बाजार में गए और आप वहीं पर होर्डिंग देख रहे हैं, आपके आइडिया पर किसी ने कंपनी खोल दी, क्योंकि एक आइडिया कहीं दिमागों में आ सकता है। दूसरी बात है कि बिजनेस में अगर आपके पास में बड़ी डिग्री नहीं है, तब भी आपके पास में अगर पैसा है तो आप बड़ी टीम जो है उसे हायर करना जरूरी हो जाता है। बड़े बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल टीम चाहिए होती है, मार्केटिंग टीम चाहिए होती है, तो वो सब कुछ आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझें तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। उनके पास में सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचने का वो कनेक्ट होना चाहिए, वो इमोशनल कनेक्ट होता है, जुड़ाव होता है, बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं। लेकिन सरकार को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जिन अधिकारियों की जरूरत होती है, ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होती है, वो भारत का सबसे टफ एग्जाम क्लियर करके आते हैं। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ी बात है सेटिस्फैक्शन। जॉब्स वर्सेस बिजनेस, जब मैं दोनों की बात करता हूं तो सेटिस्फैक्शन बहुत मैटर करता है, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरी कर रहा है, मैटर कर रहा है। जॉब में अगर आप देखेंगे, एक सैलरीड इंसान से अगर आप पूछेंगे, वो हमेशा यही कहता हुआ नजर आएगा, यार मेरे टैलेंट के हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे कम पैसा मिल रहा है, मेरी सैलरी और अच्छी होनी चाहिए। वो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। बिजनेसमैन के साथ क्या होता है, वो सारे एक्सपेंसेस, सारी P&L चेक करने के बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें सेटिस्फाइड होता है, और हमेशा अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में, एक्सपैंड करने के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब कर रहा है, उसके सामने ये सेटिस्फैक्शन का इश्यू आने लगता है। उसे लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो पैसा मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता हूं, मिल नहीं रहा है, और इस चक्कर में धीरे 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 वो अपना इंटरेस्ट, अपनी होप लूज करने लगता है। और होता क्या है कि जिस कंपनी में काम कर रहा है वो तो ग्रो कर रही है, क्योंकि बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति वहीं अटक के रह जाता है। इसके साथ वाले बढ़ जाते हैं, जूनियर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वहीं रुका होता है। इसको लग रहा होता है कि मुझे पैसा सही नहीं मिल रहा है, और इस चक्कर में ये अपना ही नुकसान कर रहा होता है। जबकि बिजनेसमैन के साथ में ऐसा नहीं होता है। किसी भी बिजनेस की आप बात करें, एंटरप्रेन्योर की आप बात करें, अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस से बिजनेस की, इस साल की, इस महीने की, तो हमेशा कोशिश करता है कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरी टीम के लोगों में चेंज आ जाए, उनकी लाइफ में चेंज आ जाए। वो हमेशा इस पर फोकस करता है। सेटिस्फैक्शन पाने का, सेटिस्फाइड होने का सिर्फ एक ही तरीका है। सेटिस्फैक्शन कैसे आ सकता है? जब आप अपना गोल हाई करें, अपने आप पर काम करते रहें, जिंदगी में सीखते रहें, खुद के ऊपर मेहनत करते रहें, वो कुल्हाड़ी की धार जो उसे तेज करते रहें, तभी आप लाइफ में सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अदरवाइज आप यही सोचेंगे कि मेरे साथ में बायस्ड बिहेव किया जा रहा है, ये लोग मेरे साथ अलग सा बिहेव करते हैं, ये सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। तो इसे लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, वे, रास्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब में आपको रास्ता दिखाया जाता है, रोड मैप बताया जाता है, इस रोड पर चलना है भैया, यही काम है आपका, कर लीजिए। आपके सीनियर्स आपको गाइड करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, आपको फॉलो करने। जब तक आप सीनियर नहीं बन जाते, जब तक आप बॉस नहीं बन जाते, आप उन रास्तों में कोई चेंज ला ही नहीं सकते हैं। वही इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको बस फॉलो करने, तभी आपका काम बचेगा, तभी आपकी नौकरी बचेगी। बट इन बिजनेस ऐसा नहीं है। आपके सामने एक मिशन है, एक टारगेट है, गोल है, उसे अचीव करने के लिए आपको देखना है कि शॉर्टेस्ट वे, सेफेस्ट वे कौन सा होगा। अपनी टीम को साथ लेके चलना है, उनको बताना है कि रास्ता मैंने सोचा है, अब आप बताइए कि क्या इसमें हमें करना चाहिए। उनके भी सजेशंस आपको लेकर के चलने हैं। तो ये जो वे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें, रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, उन्हें आसान बनाना पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे यू हैंडल द सिचुएशन। किस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल किया, बस उसी वे पर डिपेंड करता है कि आपका वे कौन सा है, हाईवे है या फिर आप ऐसे ही गड्ढों वाली सड़क पर चलने वाले हैं, चाहे बात जॉब की हो या बिजनेस की हो। जॉब में एक बड़ी बात है, आप स्विच कर सकते हैं। नहीं जम रही कंपनी, चेंज कर लो नौकरी। बिजनेस में स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। डिसाइड कर लिया, बिजनेस शुरू कर दिया, तो भैया कमाल करके दिखाना है। बिजनेस में कोई एज सही नहीं होती, कोई यहां पर आपसे नहीं पूछ रहा कितना एक्सपीरियंस है। एक सफल बिजनेसमैन वो होता है जो अपने बिजनेस को सही ढंग से आगे बढ़ाए, वही सक्सेस उसे काबिल बनाती है, वही सक्सेस उसे एक्सपीरियंस्ड बनाती है। बट इन जॉब एज को एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाता है।
इन शॉर्ट बस ये कहना चाहता हूं, बिजनेस की बात है तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और अगर जॉब की बात करें तो एक नदी है, एक लंबी सी नदी है, उसमें तैर के जाना है। जितना संभल के तैरेंगे उतना लंबा जाएंगे। बाकी याद रखिएगा, नदी में दोनों तरफ किनारे होते हैं। ढंग से अगर नहीं तैरे तो आपको किसी भी किनारे पर कभी भी उतार दिया जा सकता है। इन शॉर्ट, ना तो जॉब आसान है ना बिजनेस आसान है, दोनों में मुश्किलें हैं, लेकिन हमें अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जॉब करने वाले सक्सेसफुल नहीं होते। अगर ऐसा होता तो फिर सुंदर पिचई साहब की कहानी नहीं होती। जाते आते बस आपको याद दिला रहा हूं, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखते रहिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे देखते रहिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।